दंगों की आग में झुलसने वाला था भारत। घुसपैठ के जरिए होती थी आतंकी फंडिंग। दंगे के लिए विदेश से मिलते थे करोड़ों रुपए। ये सवाल इसलिए क्योंकि ईडी ने पीएफआई को लेकर हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। इन खुलासों से पीएफआई के खौफनाक इरादों का पता चला है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो प्रतिबंधित संगठन है, वो भारत को दंगों की आग में झोंकने का एक खतरनाक प्लान बना रहा था। ईडी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि पीएफआई समाज में घुसपैठ के जरिए आतंकी फंडिंग, हथियारों का प्रशिक्षण और देश विदेश में हिंसा भड़काने का डरावना प्लान किया जा रहा था। यहां तक कि गृह युद्ध भड़काने का भी फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इस खास रिपोर्ट के जरिए जानिए प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पीएफआई के नापाक इरादे, जिसका ईडी ने भंडाफोड़ कर दिया है। ईडी ने जांच करने के बाद बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पीएफआई को विदेश से फंडिंग मिलती थी। खाड़ी देशों में पीएफआई का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें 13,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। इसके सदस्य सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान और कुवैत जैसे इस्लामिक देशों में शामिल है। प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पीएफआई ने समितियां भी बनाई है जो इनके नापाक इरादों को सफल कराने में फंड का जुगाड़ किया करते थे। हवाला के जरिए भी फंड को जुटाया जा रहा था। भारत को अस्थिर करने का था इरादा। पीएफआई का भारत में बड़े स्तर पर जिहाद करने का इरादा था, जिसके जरिए भारत में अशांति फैलाई जा सके। भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश की जा रही थी। गृह युद्ध की भी तैयारी थी। ये बता दें आपको कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना यात्रा के दौरान अशांति फैलाने की साजिश की गई थी। पीएफआई पर 2020 में दिल्ली में हिंसा भड़काने का भी आरोप है और इसके साथ ही हाथरस में सद्भाव बिगाड़ने का भी इल्जाम लगा हुआ है। इस्लामिक आंदोलन करने का था प्लान। पीएफआई एक बहुत बड़ा इस्लामिक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें अहिंसक हवाई हमले और गुरिल्ला हमले जैसे भी साजिश शामिल थे। साल 2022 में ही पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापे किए गए थे। एनआईए, ईडी और स्थानीय पुलिस ने ये कार्रवाई की थी और 2022 में ही पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया था। 57 करोड़ रुपए की 35 चल अचल संपत्तियां जब्त। ईडी ने पीएफआई की 35 चल अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जो लगभग 57 करोड़ रुपए के बताए जा रहे हैं। ये संपत्तियां अलग अलग ट्रस्ट, फर्म और व्यक्तियों के नाम पर रजिस्टर थे। ईडी ने पीएफआई और उसके सदस्यों को लेकर एक प्रेस रिलीज में बताया, पीएफआई और उसके सदस्यों द्वारा देश और विदेशों में अवैध तरीकों से धन जुटाकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और उन्हें वित्त पोषित करने का षड्यंत्र रचा गया था। ईडी के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों में 35.43 करोड़ रुपए की 19 अचल संपत्तियां और 21.13 करोड़ रुपए की 16 अचल संपत्तियां शामिल है। ये संपत्तियां केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर और मणिपुर में स्थित है। 2022 के बाद लगातार ईडी और एनआईए पीएफआई को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और इसके बाद से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लगभग 57 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ईडी ने पीएफआई की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी है। देश में अशांति फैलाने और गृह युद्ध के नापाक प्लान पर भी पानी फेर दिया है। 26 पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे पूछताछ में अभी और भी खौफनाक और चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। खैर, आप इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।